Hello guys, again welcome back to my channel. In today's video we will talk about the RAG and its framework and what type of project we can make to enhance our resume. So we already discussed about RAG in some other videos, in previous video. I also give the link of the previous video about the RAG, so must watch it. Okay, so let's get started with the what is RAG. So RAG, as we already know that what is RAG, that retrieval augmented जनरेशन होता है, जिसमें रैग बेसिकली जिसमें हमारे पास LLM होता है, ब्रेन होता है और कुछ एक्सटर्नल नॉलेज रिट्रीवर्स होते हैं. लाइक जैसे एक्सटर्नल नॉलेज की बात करते हैं तो हमने कुछ PDF और डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट और ये सारी चीज़ें हम देते हैं, वो चीज़ें होती हैं. ठीक है. और जो रैग होता है हम फैच करते हैं रियल टाइम और द कस्टम डेटास को जो भी फीड होते हैं इनटू द मॉडल बिफोर जनरेटिंग द आंसर्स, या फिर हम रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं. बेसिकली अब इसमें क्या होता है कि इसका सिंपल फ्लो कैसा होता है कि हम पहले यूज़र आस्क करता है कुछ क्वेश्चंस को एंड देन सिस्टम जो भी होता है सर्च करता है रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स में से जो भी उसने क्वेश्चन पूछा उस डॉक्यूमेंट में, मतलब उसमें कुछ लिखा है अबाउट उस क्वेश्चंस के बारे में. तो जो हमारे पास सिस्टम सर्च के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास PDF हो सकती है, डेटाबेस हो सकते हैं, वेबसाइट हो सकती है, किसी कंपनी का कुछ डेटा हो सकता है, एक्सेल्स हो सकती है, ये सारी चीज़ें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में आती है. फिर हम उसको रिट्रीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को एंड फिर वो रिट्रीवल जो डेटा होता है वो पास किया जाता है ब्रेन और हम कह सकते हैं LLM को हम पास करते हैं एंड फिर LLM जो हमारा होता है वो जनरेट करता है एक्यूरेट आंसर्स को. ठीक है. सो हमारे पास रैग इम्पॉर्टेंट क्यों है बेसिकली. तो रैग जो होता है इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि वो रिड्यूस करता है जो भी हेलुसिनेशंस होते हैं, जो भी मतलब जैसे हम ChatGPT की बात करते हैं तो वो कभी कभार गलत आंसर देता है, अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो आंसर देने लगता है. सो उस चीज़ को हमें इग्नोर, मतलब उस चीज़ को कम करने के लिए हम इस चीज़ का रैग का हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और ये रॉन्ग आंसर्स नहीं देता है क्योंकि हमें एक्यूरेट हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग वो देता है आंसर. ठीक है. फिर हम इसमें खुद का ओन डेटा हम यूज़ करते हैं. ठीक है. लाइक नोट्स हो गया, हमारे पास कंपनी का डेटा हो गया, जो भी है. ठीक है. और रियल टाइम अपडेट्स होती है, कोई भी रीट्रेनिंग नीडेड नहीं होती है. ठीक है. हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. यूज़ इन बेसिकली ये रैग यूज़ कहाँ होता है, चैटबॉट बनाने में, सर्च इंजन्स के लिए, असिस्टेंट्स के लिए, ये चीज़ होती है. अब हम रैग के आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं तो बेसिकली इसका कोर कंपोनेंट्स होते हैं कुछ, जैसे हमारे पास डेटा सोर्स हो गया, जैसे हमने PDF, वेबसाइट और डेटाबेस की बात की. ठीक है. एम्बेडेड मॉडल हो गया, जैसे हम जो कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट को वेक्टर्स के फॉर्म में. ठीक है. फिर वेक्टर डेटाबेस हो गया जिसमें हम पर स्टोर करते हैं एम्बेडेड फ्रॉम द फास्ट सर्च में से, जिसके एग्जांपल हमारे पास पाइकोन होता है, FAISS होता है. ठीक है. क्रोमा होता है, ये चीज़ें होती है. रिट्रीवल जो कि हम फाइंड करता है मोस्ट रिलेवेंट चंक्स को एंड फिर में LLM आता है जो कि हम पर जनरेट करता है फाइनल रिस्पॉन्स को. ठीक है. जिसके एग्जांपल हमारे पास होता है लामा हो गया, GPT-4 होते हैं, ये सारे होते हैं. अब बात करते हैं रैग फ्रेमवर्क्स. जो बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट है हम उसी की बात करेंगे. फ्रेमवर्क में से हमारा पहला फ्रेमवर्क है, पहला तो होता है LangChain जो कि मोस्ट पॉपुलर होता है. ठीक है. इजी होता है पाइपलाइन क्रिएशंस के लिए, सपोर्ट करता है मल्टीपल LLM को. ठीक है. फिर हमारे पास दूसरा होता है लामा इंडेक्स जो कि स्टोर करता है फॉर द डॉक्यूमेंट बेस्ड रैग के लिए, इजी इंडेक्सिंग एंड द क्यूज़ के लिए. ठीक है. फिर Haystack होता है जो प्रोड्यूस करता है रेडी पाइपलाइंस को, गुड होता है फॉर द सर्च सिस्टम्स के लिए, ये चीज़. ठीक है. अब चलो, अब ये सारी चीज़ें फ्रेमवर्क्स की हमने बात कर ली, अब व्हाट इज़ रैग की बात कर ली. अब हम बात करते हैं कौन से हम प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं जिससे हमारे पास रेज्यूमे हमारा जो है वो इन्हेंस हो सके. ठीक है. तो पहला हम प्रोजेक्ट जैसे बना सकते हैं AI PDF चैटबॉट बना सकते हैं. सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ दैट पहले हम अपलोड करेंगे PDF को. ठीक है. फिर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके रिगार्डिंग वो कुछ आंसर देगा. ठीक है. सो बेसिकली हम इस अपलोड कर रहे हैं PDF, तो हम जो भी PDF हम स्टडी से रिलेटेड, अपनी स्टडी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर कुछ
एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन या कुछ जो भी हम डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें कौन सी हमारे पास फ्रेमवर्क्स और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है वो देख लेते हैं। पहले तो हम पास लैग चेन होती है, लामा इंडेक्स होते हैं, FAISS होता है, ठीक है, OpenAI होता है, लामा हो सकता है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, हम जो भी हम फीचर्स ऐड कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। सो बेसिक फीचर पहले तो हाईलाइट करना सोर्स इंडेक्स टेक्सेस के लिए, ठीक है। फिर मल्टीपल PDF सपोर्ट हम लगा सकते हैं। फिर चैट हिस्ट्री को लगा सकते हैं कि हमने जो प्रीवियस हमारे सर्चेस है वो चीज़ देख सकते हैं, ये चीज़ें होती है, ठीक है। फिर अब दूसरे प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं। तो हम दूसरा प्रोजेक्ट हम सिमिलर ही है फर्स्ट प्रोजेक्ट से, बट इसमें हम कॉलेज नोट असिस्टेंट बना सकते हैं। सो दैट इज़ ग्रेट फॉर द स्टूडेंट। सो इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी सेम अपलोड कर सकते हैं जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, वैसे साइंस तो नहीं होता, बट या जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम कॉलेज बिहाफ पे हम ऐड कर सकते हैं। एंड देन उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा और फिर आंसर देगा, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा हम क्या ऐड कर सकते हैं, वॉइस इनपुट को ऐड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश सपोर्ट दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। फिर अब और भी अगर हमें चाहिए तो हम जॉब प्रिपरेशन असिस्टेंट बना सकते हैं, जो कि जॉब से रिलेटेड जैसे इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए, DSA क्वेश्चन हो, एप्टीट्यूड हो गए, ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड वो हमें क्या दे सकते हैं, आंसर्स कर सकते हैं हमारे जो भी हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे उसके रिगार्डिंग। फिर हम वेबसाइट चैटबॉट तो यूजुअली सारी कंपनीज में यूज़ होते हैं। सो FAQs के लिए जो भी बोट बना सकते हैं, चैटबॉट उस चीज़ के लिए। और फिफ्थ प्रोजेक्ट हम ये भी बना सकते हैं जैसे कि न्यूज़ या फिर रिसर्च समराइज़र, जो बेसिकली क्या करे, पहले फैच करता है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस को एंड देन फिर उसको समराइज़ करता है, और फिर जो भी यूज़र है वो क्वेश्चन पूछे या फिर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर जो भी समराइज़ वाली चीज़ है वो बस पढ़ने के लिए हो सकता है, ऐसा कुछ हम बना सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे प्रोजेक्ट हो गए। नाउ अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कोई भी और कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द रैग एंड द अदर थिंग। सो नाउ फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू एंड बाय बाय।